Hello students, in this video we people detail discuss about property of inverse trigonometric function before to solve the question of exercise 2.1 because it is very necessary to solve to detail study about the property of inverse trigonometric function because these formulae and properties are very useful है ना in solution to solve the question of exercise 2.1. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये हमारा क्या है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन से, ठीक है, फिर उससे होते हुए हम लोग इनवर्स के कॉन्सेप्ट पर पहुंच जाएंगे। तो लेट हमने ये मान लिया बेटा कि ये हमारा y इक्वल टू क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारा क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक। ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये y के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। लेकिन अगर जो इफ वी वांट टू express this situation, this mathematical statement in terms of x, then definitely it will be convert है ना in the form of inverse trigonometric form। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ y। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये हमारा ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके जो रेंज होंगे, इसका रेंज कितना होता है आप जानते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल -1 टू +1, और इसका जो रेंज होता है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2। प्रीवियस के कई वीडियो में हम लोगों ने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू इस बात को जो है डिटेल में बताया है, ठीक है। अब इसी से आगे चलते हम एक स्टेटमेंट और लिखते हैं। ये ए वाला हो गया, ये बी वाला हो गया, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये हमारा लिखा हुआ है बेटा सी वाले में कि साइन इनवर्स ऑफ ये साइन एक्स, ये भी मेरा एक्स आया, और डी वाले में क्या आ गया, साइन ऑफ ये साइन इनवर्स एक्स, ये भी एक्स हो गया। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसका भी वैल्यू एक्स आया, इसका भी वैल्यू एक्स आया, ठीक है। तो ये क्यों हो गया, इसमें दोनों का एक सिचुएशन है, रिस्ट्रिक्शन है कि कौन किस में आएगा। ये हमारा रियल नंबर यानी ये क्लोज्ड इंटरवल -1 टू ये +1 के बीच में रहेगा, और ये जो रहेगा सॉरी ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना भाई। तो ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा, -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल। और ये किस में रहेगा, चूंकि ये TF है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ये ITF था यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। तो इसमें जितने यक्स आएंगे बेटा वो हमारे किस में हो जाएंगे, ये हमारा होगा क्लोज्ड इंटरवल -1 टू +1, ठीक है। और भी इसके अलावा कुछ हमारे प्रॉपर्टी हैं, हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये ई वाला है जो रेसिप्रोकल के कॉन्सेप्ट पर बेस है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू ये हमारा क्या होता है, कॉसेक इनवर्स ऑफ x। फिर f वाला क्या होता है बेटा, ये tan इनवर्स 1/x इक्वल टू ये हमारा क्या होता है, cot इनवर्स ऑफ x। और ये g वाला क्या है, g वाला हमारा है cos इनवर्स 1/x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये sec इनवर्स ऑफ x। ये तीन प्रॉपर्टी तो ये हो गए। उसके बाद में बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो निगेटिव वाले हैं, निगेटिव वाले कॉन्सेप्ट पर भी हम लोग जो है बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये h वाला है, ये हमारा लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू ये मेरा क्या होता है, नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। EFGHI प्रॉपर्टी नंबर जो I वाला है, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन tan और कॉसेक को हम लोग पहले ले लेते हैं। ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x, ये भी मेरा होता है नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स x। उस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे है ना, जहां पर कि आपको इन प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएंगे। साइन tan और उसके बाद में बेटा क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ ये -x इक्वल टू ये माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x, ठीक। और के वाला हो जाएगा, अब हम निगेटिव वाले कॉस और सेक और उसके बाद में कौन सा कोट वाले पर ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, cos इनवर्स ऑफ -x। बच्चों ये हमारा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। उसके बाद में ये l वाला क्या होता है, IJKL, हाँ ठीक है, cot इनवर्स x।
ये क्या हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये हमारा होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। और फिर यम वाला हमारा क्या होता है, यम वाला हमारा होता है कास हो गया, कॉट हो गया और सेक वाला हो जाएगा। तो ये सेक वाला भी पाई के ही टर्म में एक्सप्रेस होता है स्टेटमेंट। सेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस, ये मेरा क्या होता है बेटा सेक इनवर्स एक्स। ये हमारे हो गए इतने, नेगेटिव वाला हो गया, रेसिप्रोकल वाला हो गया, ठीक है। यन वाला जो है हमारा कॉम्बिनेशन के टर्म में होगा। ये स्टेटमेंट हमारा क्या लिखा है बेटा, ये मेरा लिखा है साइन इनवर्स एक्स और प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये भी पाई बाई 2 होगा। ओ वाला हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू, ये भी हमारा क्या हो जाएगा पाई बाई 2। और उसके बाद में सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के कॉम्बिनेशन का स्टेटमेंट भी हमारा पाई बाई 2 ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये पी वाला हमारा क्या हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज काफी एनफ है एक्सरसाइज 2.1 को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए। नाउ स्टार्ट टू सॉल्व द सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1, है ना, फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, है ना। तो लेट्स स्टार्ट, ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। बेटा ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव हाफ दिया है, इसका वैल्यू इवेलुएट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम क्या कर लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हुए कोई इसके इक्वल टू कोई थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर ले, मान लें, है ना, दैट इज इक्वल टू समथिंग एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हुए ये LHS इक्वल टू RHS ये इक्वेशन के फॉर्म में बदल जाएगा, वैसे सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, हम उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, जो हमारी सीधी फिलॉसफी क्लास 12 की कहती है उस पर हम ले सकते हैं। तो मैं सीधा अपने इसी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, वो वाला मेथड आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा। तो मैं पहले इस पे करता हूँ। बेटा ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये मेरा क्या लिखा है, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ एक बार, आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फॉर्मूले को लिख दीजिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ ये माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, निगेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 इक्वल टू, ये मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 1/2। अब ये मुझे ऑब्जर्वेशन मिल गया। अब यहाँ पर अभी इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, अभी तो ये नेगेटिव साइन बाहर आया है इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। अब हम यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करने वाले हैं, सी वाला। तो इसका भी स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। बेटा ये क्या लिखा हुआ, साइन इनवर्स ऑफ ये साइन एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल, ये जितने भी एक्स हैं, क्योंकि ये ITF है और ये भी ITF के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये प्रिंसिपल रेंज इसका कितना हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से ये प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो इसको मैं इस स्टेटमेंट के फॉर्म में लाना चाहता हूँ, फिर हमारा सारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, सारी प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी वहीं पर। तो ये मेरा क्या लिखा बेटा, ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स तो है ही है, इक्वल टू ये 1/2। आप बताओ कि 1/2 साइन कितने का वैल्यू होता है, साइन पाई बाई 6, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ये पाई बाई 6, और ये सीधा इसका वैल्यू क्या कहता है, यक्स है। तो ये दोनों कैंसिल होकर के मुझे क्या मिल जाएगा, ये पाई बाई 6, लेकिन ये निगेटिव साइन है तो इसको भी यहाँ पर हम लोग शो कर देंगे। एंड दिस सॉल्यूशन मस्ट बी बिलोंग टू दिस क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से ये प्लस पाई बाई 2, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन दिया है बच्चों, जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है और उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रिंसिपल रेंज है वो उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर जो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो योर सॉल्यूशन इज रॉन्ग, आपका सॉल्यूशन क्या है, वो गलत है, उसको जो है ITF की फिलॉसफी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने ले लिया, मैं पाई वाले के टर्म में कोई क्वेश्चन ले रहा हूं,
बेटा ये हमारा क्या लिखा हुआ, लेट cos इनवर्स ऑफ -1/2। तो मैं इसको भी क्या कर रहा हूं भाई, मैं इसको भी इक्वेशन वाले फिलॉसफी से नहीं सॉल्व करूंगा, जो मैंने अभी पढ़ा है मैं वही चीज यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जानते हैं इसमें हमने क्या कहा, cos इनवर्स वाला ढूंढो, क्या लिखा है, cos इनवर्स नेगेटिव x इक्वल टू, ये हमारा क्या लिखा बेटा, पाई माइनस cos इनवर्स x, यही तो लिखा हुआ है। तो आप इसमें क्या करेंगे, cos इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू, ये मेरा क्या होता है, पाई माइनस ये cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ नेगेटिव 1/2 इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स हाफ। ठीक है, अब आप ये बताओ कि ये cos कितने डिग्री की वैल्यू है भैया, 1/2 कितने की वैल्यू है, और ये वाला कॉन्सेप्ट सेम इसी तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस ये है कि इसका प्रिंसिपल रेंज कितना होता है, 0 to पाई। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, ये पाई माइनस और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है भैया, ये कितने का वैल्यू होता है, ये cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और cos 60 डिग्री इन द सेंस दैट मींस पाई बाई 3। तो ये मेरा क्या लिखा है बेटा, पाई बाई 3। तो ये 3 पाई माइनस 1 पाई अपॉन 3 इक्वल टू, ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 3। ये हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट सॉल्यूशन। बट आप बिल्कुल एक बार फिर से चेक कर लीजिए 2 पाई बाई 3 की जो ये हमारा सॉल्यूशन आया है, ये हमारा इस क्लोज्ड इंटरवल के बीच में है, 0 to पाई, क्योंकि cos इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज होता है बेटा वो हमारा 0 to पाई होता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, 2 पाई बाई 3 एग्जिस्ट, है ना, इन दिस क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने इतने सारे जो है कॉन्सेप्ट पे स्टडी किया और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए। ठीक है, आप लोग भी आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई दिक्कत होती है तो उसको बताओ, है ना, डेफिनेटली वी पीपल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम and remaining matter we people discuss about next video. Thank you very much.